हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब इस इंट्रोडक्शन को देखने से पहले 3.1 का इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर की ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जब हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि पेयर हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की ही बात करते हैं, लेकिन पेयर में बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेट करता हूँ दो इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन हमने लेट की थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जो कि ये लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है, टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड लेट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमने यहाँ पर इन इक्वेशंस के बारे में बातचीत की थी 3.1 के इंट्रोडक्शन में। तो अब आप यहाँ पर 3.2 में इनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इनके ग्राफ भी हम दोबारा से देखेंगे कि जो हमने 3.1 में देखे थे। देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये जो x और y होते हैं यहाँ पर वेयर x, y, ये क्या है आपके सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये क्या है आपके सॉल्यूशन है। इन पेयर्स के सॉल्यूशन मतलब कि x y की वो वैल्यू जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। फिर हमने बात की थी इनके ग्राफ के बारे में। दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ। लेकिन इस लीनियर ग्राफ की अलग अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब हमने 3.1 में देखा था कि ये जो लीनियर ग्राफ था, जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो या तो जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से किसी एक सिंगल पॉइंट पर कट करता है, या फिर दोनों ही ग्राफ क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट से कट करता है एक दूसरे को, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन था क्योंकि इन्होंने एक बार कट किया। या फिर एक तीसरी कंडीशन थी कि ये दोनों ग्राफ क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। हमने लीनियर ग्राफ में ये तीन कंडीशन देखी थी कि जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर या तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर कट करते हैं एक पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट, या फिर इसको कह देते हैं हम कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पर क्या करते थे, कट करते थे, या फिर ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते थे, कोइंसाइड, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते थे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। और या फिर यहाँ पर ये कोई कट करते ही नहीं थे, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब इट मीन्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आती थी जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते थे। अब यहाँ पर बात थी जब यूनिक सॉल्यूशन होता था, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता था तो इसका मतलब क्या था, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब वो इंटरसेक्ट करते थे, इंटरसेक्ट करते थे किसी कॉमन पॉइंट पर। व्हेन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते थे। और जब भी कोई इक्वेशन, जब भी इनका ग्राफ किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और वो कॉमन पॉइंट केवल एक हो, यूनिक हो, यूनिक कॉमन पॉइंट हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। जिन
इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, चाहे वो सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट हो या फिर आपकी यूनिक हो। अब दूसरी कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, कोइंसाइड करते थे ग्राफ, कोइंसाइड ग्राफ, ग्राफ क्या करते थे आपके, कोइंसाइड कर जाते थे एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। या फिर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि वे दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल थी, इंटरसेक्ट करती नहीं थी, यानी कि पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ यानी कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं था, यानी कि इंटरसेक्ट करे ही नहीं। और देखो जब यहाँ पर इन्होंने एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर ये दोनों कोइंसाइड कर गए, यानी कि बहुत सारे पॉइंट कॉमन है इंटरसेक्टिंग के, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, चाहे कितने भी ले लो, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो और यूनिक सॉल्यूशन हो तो हम ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये याद रखना, ये कंडीशन थी हमने वहाँ पर जो विदाउट मैथमेटिकल फॉर्म के पढ़ी थी, लेकिन आज हम इन्हीं के मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में कि कब दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो देखो मैथमेटिकल कंडीशन देखते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशन थी, हमने भी लेट की थी दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होगी कि x के कोफिशिएंट का रेशो, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के इक्वल, सॉरी y के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ये आपकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है जहां पर a1 और a2 x, यहाँ पर x के ही कोफिशिएंट है, ठीक है। a1 आपका पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का और a2 आपका दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का। ऐसे ही b1 b2, b1y b1 पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का और b2 दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का। और फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होगी कि कांस्टेंट टर्म और जो आपका y का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट है, इनका रेशो इक्वल आएगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, मतलब कि जब उनका ग्राफ ओवरलैप कर जाता है, यहाँ पर ग्राफ क्या करता है, ओवरलैप करता है, ओवरलैप करता है तो मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आते हैं। और जो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आते हैं भी तो इनके सॉल्यूशन होंगे x और y के,
एक्स और वाई का जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो x और y है इनका सॉल्यूशन ये इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स तो होंगे जिन पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इंटरसेक्ट की तो एक मात्र ऐसा वे है जो x और y की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इस इक्वेशंस की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पर फॉर नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, कि पहले दो कोफिशिएंट्स का रेशो तो सेम आएगा बट तीसरे के रेशो के इक्वल नहीं आएगा, तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल लाइंस आएगी जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये रही, एक लाइन आपकी ये रही, मतलब मान लो एक तरीके से ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की लाइन है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की लाइन है। ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, यानी कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर इनके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता तो मतलब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। सॉल्यूशन की एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी कि लाइन शुड बी इंटरसेक्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए लाइन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वह कम से कम इंटरसेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एक यूनिक कॉमन पॉइंट हो या फिर मैनी कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब इसके नो सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, तो इसीलिए हम इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हम इनको बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम से कम एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब जब भी हम यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन क्या है, एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब अगर ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, तो ये यूनिक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी x, y वे इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तो लाइन जो है ओवरलैप कर जाता है, ग्राफ ओवरलैप कर जाता है। यही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है और यही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो यानी कि यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या तो कॉमन पॉइंट पर, यानी कि यूनिक कॉमन पॉइंट पर, या फिर मैनी इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स पर। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन शुड बी इंटरसेक्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए लाइन का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। और जब वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो उनका या तो यूनिक पॉइंट या तो यहाँ पर हमको यूनिक कॉमन पॉइंट मिलता है, यानी कि हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और यहाँ पर हमको मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी कि मैनी इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, ये याद रखना। और देखो यहाँ पर अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। जब यहाँ पर इस इक्वेशन ने, एक इक्वेशन का ये ग्राफ रहा, एक इक्वेशन का ये ग्राफ रहा, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी कॉमन पॉइंट पर, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे
एक्स कोमा वाई वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वो इस इक्वेशन को सोल्व कर देगा। अगर आप इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में डालोगे तो वो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल दे देगा, और जब आप इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशंस में पुट करोगे एक्स और वाई की जगह, तो वो इस इक्वेशंस को भी 0 के इक्वल दे देगा। तो मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वे तो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हुए एक्स कोमा वाई, यानी कि इस पॉइंट के जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे एक्स और वाई के। तो इसीलिए जब भी हम यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा जहाँ पर दोनों इक्वेशंस ओवरलैप कर रही है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक कॉमन पॉइंट पर x कोमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट है ये इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है लाइन शुड बी इंटरसेक्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के सॉल्यूशंस का एग्जिस्ट करने के लिए लाइन का इंटरसेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो जिस यूनिक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब उनका यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन भी केवल एक ही होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो इन दोनों के क्या होंगे, इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे। एक्स कोमा वाई क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन होंगे। तो ये था ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमको उनका ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशंस का, और इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद भी जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उनके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, दोनों के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ऐसे ही इनफाइनाइट में यहाँ पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर यूनिक कॉमन पॉइंट था तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया। एक्स कोमा वाई इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएंगे, इन दोनों के सॉल्यूशंस। दिस इज ग्राफिकल सॉल्यूशन। या फिर यहाँ पर मैनी कॉमन पॉइंट है, इतने सारे कॉमन पॉइंट हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि कौन कौन से यूनिक कौन कौन से सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर विच सेटिस्फाई द इन बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यही था आज का इंट्रोडक्शन। तो देखो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती है। मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार जल्दी कि हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर फॉर यूनिक सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मैथमेटिकल कंडीशन जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिक सॉल्यूशंस के लिए वहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी केवल एक यूनिक कॉमन पॉइंट पर, और यूनिक कॉमन पॉइंट होने की वजह से उनका एक यूनिक सॉल्यूशन ही सेटिस्फाई करेगा, और उस जिस पॉइंट पर वे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएगा इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, ऐसे ही फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए है। और ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यानी कि जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है उनको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और जिनकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2, जहाँ पर c1 और c2 कांस्टेंट टर्म है, b1 b2 y की कोफिशिएंट है और a1 a2 एक्स के कोफिशिएंट है। और नो सॉल्यूशंस के लिए जो ग्राफ होता है वे दोनों ही पैरेलल लाइंस आती है। और
एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए लाइन का इंटरसेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशंस की लाइन शुड इंटरसेक्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करनी ही चाहिए अगर हमको इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी बातें की सब यही थी आज का इंट्रोडक्शन ऑफ द 3.2 एक्सरसाइज। तो आप लोग बताएं ना कि कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी या फिर लाइक हो, मतलब अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस वीडियो को ज़्यादातर उन बच्चों तक पहुँचाए जो मतलब कि जो पैसों की कमी होने की वजह से पढ़ लिख नहीं सकते। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।